Hello students, welcome to my YouTube channel. My name is Devinder Chauhan. Today's my topic is the evaluation of the suspensions. Evaluation of suspensions का मतलब है फाइनली जब हमारा कोई भी प्रोडक्ट बन जाता है तो उसके हमने इवेल्युएशंस करनी पड़ती है, जांच करनी पड़ती है कि यह जो हमने प्रोडक्ट बनाया है यह हमारा ठीक है या गलत है। तो उसके लिए कुछ मेथड्स होते हैं इवेल्युएशंस के लिए अकॉर्डिंग टू फॉर्मुलेशंस, उसको हम उन मेथड्स को फॉलो करके अपनी फॉर्मुलेशंस को फेल और पास करते हैं। लेट कम ऑन दी टॉपिक इवेल्युएशन ऑफ दी सस्पेंशन। फर्स्ट वन, इसके चार मेथड्स हैं इवेल्युएशंस करने के, सस्पेंशंस को इवेलुएट करने के फोर मेथड्स हैं हमारे पास। फर्स्ट वन इज द सेडिमेंटेशन मेथड, सेकंड वन इज द रियोलॉजिकल मेथड, थर्ड इलेक्ट्रोकाइनेटिक मेथड एंड लास्ट फोर्थ वन इज द माइक्रोमेट्रिक मेथड। सो हमारे पास ये चार मेथड है कि सस्पेंशंस को इवेलुएट करने के लिए। नाउ कम ऑन दी फर्स्ट पॉइंट, सेडिमेंटेशन मेथड। सेडिमेंटेशन मेथड, सेडिमेंटेशन का मतलब होता है कि सेटल डाउन होना, ठीक है। जो हमारे पास सस्पेंशन है उसके अंदर जो सॉलिड ड्रग पार्टिकल्स है कि उसका सेटल डाउन कितना होता है, ठीक है। उस चीज को डिटरमाइन करने के लिए हम सेडिमेंटेशन मेथड को यूज किया जाता है। बाय द वॉल्यूम मेथड हम इस चीज को समझेंगे, ये समझिएगा इस चीज को कैसे होता है। हमारे पास जो फॉर्मुलेटेड सस्पेंशन है, ठीक है, उसको हमने ट्रांसफर कर दिया मेजर्ड सिलेंडर में। 100 ml का हमारे पास सिलेंडर है, ठीक है, मेजरिंग सिलेंडर है। तो उसके अंदर हमने अपने 50 ml सस्पेंशन को ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर करने के बाद अब ड्रग है, पूरा सस्पेंशन है, इनिशियल टू फाइनल वो सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे और अप टू 12 वीक तक वो सेटल डाउन होएगा, ठीक है। स्टार्टिंग में हमारा 100% था ड्रग, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे जैसे ही ड्रग सेटल डाउन होने लग जाती है तो वो नीचे आने लग जाती है। तो अब हमने इस चीज को एक फॉर्मूले की हेल्प से चेक करना है कि हमारा सेडिमेंटेशन कितना हो। इसके लिए एक फॉर्मूला है, F इज इक्वल टू VU अपॉन V नोट। ये लेट्स सपोज हमारा मेजरिंग सिलेंडर है। अब फर्स्ट डे जैसे ही हमने इसका सस्पेंशन को डाला तो उसमें क्या होगा, उस रीडिंग को हम क्या बोलेंगे, V नोट, जिसको हम बोलते हैं इनिशियली हाइट ऑफ सेडिमेंटेशन। इनिशियल का मतलब पहले। देन कुछ दिनों के बाद जैसे हम सेटल डाउन होता है फाइनल डे पर हम उसके सेडिमेंटेशन को चेक करेंगे, जिसको हम बोलेंगे VU, फाइनल हाइट ऑफ दी सेडिमेंटेशन। ये हमारे सिंबल्स है जिससे हमने इस चीज को रिप्रेजेंट किया। तो फॉर्मूले में भी हमने ये चीज लिखा है, F इज इक्वल टू VU अपॉन V नोट, मतलब कि फाइनल हाइट ऑफ सेडिमेंटेशन ओवर इनिशियल हाइट ऑफ दी सेडिमेंटेशन। एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगी ये चीजें। हमारी फर्स्ट डे पे जब हमने सस्पेंशन को डाला तो कितना था वो, 100 था, क्योंकि 100 ml का मेजरिंग सिलेंडर लिया। जैसे ही सस्पेंशन डाला तो जो सॉलिड ड्रग है वो कंप्लीटली यूनिफॉर्मली डिस्पर्स है, तो वो हमारा कितना हो गया, 100। लेकिन कुछ टाइम के बाद, कुछ समय के बाद सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा और फाइनल में हमारे कितना कहाँ तक आ गया, वो 60 तक आ गया। तो 60 तक आ गया, ये इनिशियल हो गया, ये हमारा फाइनल हो गया। 0 से 0 कट गया और हमारा कितना आ गया, 0.6% आ गया, ठीक है। इसका मतलब 0.6% हमारा सेडिमेंटेशन हुआ है। यहाँ से एक तरह से ये F की वैल्यू आ गई 0.6%। तो हम इसी F की वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे। द वैल्यू ऑफ द F नॉर्मली रेंज फ्रॉम 0 to 1। यदि हमारी F की वैल्यू नॉर्मली 0 से 1 होती है, नॉर्मली, ठीक है, 0 से 1 होती है, यदि इसके बीच में लाई करती है तो इसका मतलब हमारा सस्पेंशन अच्छा है, ठीक है। यदि आउट ऑफ 0 to 1 के जाती है तो इसका मतलब हमारा सस्पेंशन खराब बना है, गलत तरीके से बना है, ठीक है। इफ वैल्यू इज 1 इट मीन्स इट इज ए आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल का मतलब होता है बहुत ही अच्छा सस्पेंशन, ठीक है। इफ द वैल्यू इज 1 दैट इट मीन्स ए आइडियल सस्पेंशन। तो यह हमारा सस्पेंशन बहुत ही अच्छा बना। अब 1 का मतलब क्या हो गया, इनिशियल वैल्यू भी 100 और फाइनल वैल्यू भी 100, मतलब कि इनिशियल वैल्यू हमारा जो डिस्पर्स पार्टिकल थे वो 100 ml में थे
और जो लास्ट डे पे हमने चेक किए वो भी हमारा 100 ml में कंप्लीटली यूनिफॉर्म डिस्टर्बेंस। तो इसका मतलब 100/100 हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100/100 हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ गई एफ की वैल्यू। ठीक है, और ये बात हमने लिखी है, यदि हमारी वैल्यू 1 आ जाती है तो ये हमारे लिए आइडियल सस्पेंशन हो जाता है कि हमारी जो ड्रग है वो कंप्लीटली यूनिफॉर्म डिस्पर्स हो रखी है हमारे सस्पेंशन पे। सो हमने इसी चीज को लिखा है। ठीक है, आप इस चीज को देख सकते हो। सेकेंड वन हमारा आता है रियोलॉजिकल मेथड। रियोलॉजिकल मेथड होता है कि उसकी विस्कोसिटी को डिटरमाइन करना, जो सस्पेंशन हमने बनाया उसकी विस्कोसिटी कैसी है। हमने ये बात पहले भी डिस्कस की थी, यदि हम उसकी विस्कोसिटी को बढ़ा देते हैं सस्पेंशन की, जो उसमें सॉलिड ड्रग है वो सेटल डाउन होने में टाइम ज्यादा लेगी। यदि कम विस्कोसिटी का सस्पेंशन है तो वो ज्यादा फास्ट सेडिमेंटेशन हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास एक विस्कोसिटी रियोलॉजिकल मेथड के द्वारा हमने एक विस्कोसिटी को डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास एक ब्रूकफील्ड विस्कोमीटर होता है। ये एक ब्रूकफील्ड विस्कोमीटर है जिसके कारण हम विस्कोसिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं अपनी सस्पेंशन के, और उससे हमें अपने सस्पेंशन के बिहेवियर का पता लग जाता है कि इसकी विस्कोसिटी कैसी है। ये हमारा सेकंड वन होता है। देन थर्ड वन इज द इलेक्ट्रोकाइनेटिक मेथड। यस, इलेक्ट्रोकाइनेटिक मेथड ये इंपॉर्टेंट है, एग्जिट एग्जाम से इसमें से पक्का क्वेश्चन पूछा जाता है भाई कि इलेक्ट्रोकाइनेटिक मेथड को बताइएगा। इलेक्ट्रोकाइनेटिक मेथड में क्या है, दिस मेथड मेजर जीटा पोटेंशियल। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जीटा पोटेंशियल्स। जीटा पोटेंशियल्स का मतलब होता है पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, चार्जेस, पॉजिटिव और नेगेटिव। यदि हमारे पास सस्पेंशन है और उसके अंदर जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो बिल्कुल फाइन होने के कारण उसके अंदर चार्जेस जनरेट हो जाते हैं। ठीक है, चार्जेस जनरेट होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हो जाते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास सॉलिड ड्रग है, सॉलिड पार्टिकल्स है, इनर साइड पे इसके क्या है, नेगेटिव चार्जेस है, और आउटर पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। सिमिलरली एक और पार्टिकल्स है, नेगेटिव इनर साइड और पॉजिटिव। अब दोनों चार्जेस पे, बोथ दी साइड, दोनों चार्जेस पे क्या है, सेम चार्जेस है, पॉजिटिव पॉजिटिव। और जो सेम चार्जेस होता है वो रिपेल करता है एक दूसरे से। सेम चार्जेस रिपेल टू ईच अदर, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। यहाँ पे भी पॉजिटिव और यहाँ पे भी पॉजिटिव है, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, पार्टिकल्स को रिपेल करेंगे तो वो सेटल डाउन नहीं होंगे, और सेटल डाउन नहीं होंगे तो इसका मतलब हमारा सस्पेंशन बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो उसी चीज को बताया है, दिस मेथड मेजर दी जीटा पोटेंशियल को मेजर करता है। इट शोज दी स्टेबिलिटी ऑफ द डिस्पर्जन सस्पेंशन, ये हमारे सस्पेंशन की स्टेबिलिटी को भी डिटरमाइन करता है। हाई जीटा पोटेंशियल आर मोर स्टेबल, जितना ज्यादा हमारा हाई होएगा जीटा पोटेंशियल उतना ही हमारा सस्पेंशन स्टेबल होएगा। ये वर्ड स्टेबल होएगा मतलब कि जितना ज्यादा चार्जेस होएगा, सेम चार्जेस होंगे, उतना ही ज्यादा हमारा सस्पेंशन स्टेबल होएगा। हाई जीटा पोटेंशियल आर मोर स्टेबल। ओके, देन लास्ट फोर्थ वन इज द माइक्रो इलेक्ट्रिक मेथड। माइक्रो इलेक्ट्रिक मेथड्स के से क्या होता है, इट डिटरमाइन द साइज ऑफ द पार्टिकल। व्हाट, इट डिटरमाइन द साइज ऑफ द पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स है उसके साइज को डिटरमाइन करता है। ठीक है, इसके लिए दो मेथड है, फर्स्ट वन इज द माइक्रोस्कोपी मेथड एंड सेकंड वन इज द काउंटर मेथड। इन मेथड से हम अपने पार्टिकल साइज को डिटरमाइन कर सकते हैं कि मेरा जो पार्टिकल, मैंने जो सॉलिड ड्रग यूज किया उसका पार्टिकल साइज कितना है। इस तरीके से आप अपने सस्पेंशंस को इवेलुएट कर सकते हो, अलग अलग टेस्ट करके हम उसको फेल और पास को चेक कर सकते हैं कि मेरा सस्पेंशन कैसा बनना है। आप इस चीज को एक बारी देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।